फिर आएगा छायावादी, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नहीं करता, तो 50 से 1900 तक, 1900 से 1920 तक, 1920 से 1936 तक, 1936 से 1943 तक, 1943 से 1950 तक, और 1950 से अब तक भारतीय हिंदू युग, भारतीय हिंदू युग को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है या बांटा गया है? तो भारतीय हिंदू युग को 6 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में बांटा गया है। सबसे पहली बार ट्रैक से पढ़ाता हूँ। भारत सबसे पहले आया, भारत क्या आया? ये युग बाद में जोड़ लेंगे। सबसे पहले आया भारत, क्या आया बेटा? भारत आया। भारत में एक दुबी जी आए। कौन आए? एक दुबी जी आए। भारत में आए एक दुबी जी। दुबी जी ने क्या सोचा कि आ तो गए, अब छायादार हमें वृक्ष लगाना चाहिए। तो फिर उन्होंने छायादार एक वृक्ष लगाया जिससे हमें छायावादी युग याद रहेगा। फिर उन्होंने कहा छाया के लिए हमने वृक्ष तो लगा दिया, देखिए छायादार वृक्ष लगाया तो क्या होने लगी? उसमें टहनी आने लगी, प्रगति होने लगी। क्या होने लगी? प्रगति होने लगी। तो प्रगतिवाद हो गया। और प्रगतिवाद जब उसमें टहनी लगी तो दुबे जी को याद आया कि अब इसका प्रयोग हमें करना चाहिए। तो उसका क्या करने लगे? वो प्रयोग करने लगे। तो प्रयोगवादी युग। और अब उन्होंने कहा जब मैंने प्रगति हुई, प्रयोग हो गया, तो इस पर एक नई कविता लिख दिया जाए। तो वहां पर नई कविता आ गई। तो पहले कौन आए? भारत, फिर दुबे जी, फिर छाया, फिर प्रगति, फिर प्रयोग, और उसके बाद नई कविता उन्होंने लिख दी। इस प्रकार से 6 भागों में बांटा गया ये युग था। यहाँ पर युग लिखा हुआ है, भारतीय हिंदू युग, सारे युग है पूरे। क्या है बेटा? युग। तो युग तो हम याद कर लेंगे। अब कब से कब तक आया? तो भारत जो आया वो 1850 है। भारतीय हिंदू युग जो आया तो 1850 से 1900 तक आया। और छायावादी युग आया जो 1900 से 1920 तक आया। और फिर 1920 से लेकर के 1936 तक क्या आया? छायावादी युग कब तक आया? 1920 से 1936 तक आया। और प्रगतिवाद आया 1936 से 1943 तक। और उसके बाद प्रयोगवाद आता है 1943 से 1950 तक आता है। और फिर आती है नई कविता 1950 से लेकर के अब तक जो चली आ रही है। इस मोस्ट इम्पोर्टेंट कैसा है ये? मोस्ट, यानी कि 100% जो है आने की संभावना जिसकी है, आपको ये याद हो जाना चाहिए।